हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.749 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, लेकिन कल जब ये खुलेगा तो भी ये आपका ओवरसोल्ड जोन में ही रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी आज हो चुकी है, वीकली एक्सपायरी। तो कल जब ये खुलेगा 745 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा आपका ओवरसोल्ड जोन में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो को देख लेते हैं, 0.79 यानी कि ये भी आपका ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स देखिए क्या हुआ आज मार्केट में, 500 के लेवल से निफ्टी गिर के वही हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 24,175 का, वहां पे आया, 179 के आसपास का लो बनाया, 300 पॉइंट गिरा। तो कायदे से डाउ जोन्स को, सॉरी, कायदे से इंडिया विक्स को एक अच्छा खासा बाउंस करना था ऑन द अपसाइड, ठीक है। लेकिन ये जो सिर्फ 0.49% की तेजी हुई ना, ये बता रहा है कि आज की जो रैली थी वो कहीं ना कहीं फेक थी, ठीक है। सिर्फ लोगों को ट्रैप करने का एक मौका था कि मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करे, उससे पहले एक गिरावट दिखे, लोगों का कॉन्फिडेंस हिला दो, ताकि जिन लोगों ने यूएस इलेक्शन के कारण माल खरीदा है वो या तो अपना माल बेच दें, या फिर जिन लोगों ने बेचा, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उनका माल भी बिकवा दिया और उल्टा उनको सेलर भी बना दिया। क्योंकि इंडिया विक्स, देखिए हमेशा मैं आपको समझाता हूँ, ये जो निफ्टी विक्स है और निफ्टी एन का हमेशा इनवर्स कोरिलेशन है। तो 300 पॉइंट अगर निफ्टी गिरा है तो विक्स को एटलीस्ट यहाँ से 7-8% ऊपर होना था। लेकिन जो ये 0.49% का विक्स से बड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट में आज की जो रैली थी वो एक फेक ट्रेड था, लोगों को फंसाने का। आ जाते देख लेते ग्लोबल मार्केट्स क्या बता रहे हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स, डाउ जोन्स आपका 43,806 का हाई बनाया है, ठीक है, और 828 का लाइफ टाइम हाई है इनका, 52 वीक्स का, ठीक है। तो कितना दूर है लाइफ टाइम हाई से, सारे इंडाइसेस लाइफ टाइम हाई पे खड़े हैं। ये आपको 52 वीक्स हाई दिख रहा है, ये आपको आज के हाई दिख रहे हैं। आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए कि एसएमपी और नैस्डैक तो लाइफ टाइम हाई पे ही खड़े हैं। डाउ जोन्स आपका मुश्किल से 20-25 पॉइंट दूर है, वो भी कवर कर ही लेगा। तो देखिए यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट आपके सामने पॉजिटिव दिख रहे हैं, एशियन मार्केट सारे पॉजिटिव थे। तो कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से समय कोई खास दिक्कत है नहीं। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ है, ये जो कंटिन्यूस बेसिस पे 26-27 सितंबर से जो एफआईज ने माल बेचना चालू किया है, ये रुक नहीं रहा है। लेकिन देखिए अब इनकी इंडेक्स लॉन्ग लगभग लगभग आ गई है 17-18% पे, 20% के नीचे आ गई है। तो अब आप समझ लीजिए कि जस्ट 1 से 2 दिन का मैटर और है, उसके बाद से ये अगेन अपनी बाइंग स्टार्ट करना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पास अब लॉन्ग बचा ही नहीं है ना, अब बेचने के लिए तो कुछ है ही नहीं इनके पास। तो चलिए देख लेते हैं फिर भी आज क्या हुआ। कैश मार्केट में एफआई 4889 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआई 1788 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि डीआईज भी कवर करते करते थक चुके हैं। अब डीआईज के पास भी लिमिटेड फंड्स हैं, जितना वो कवर कर सकते थे कर चुके हैं। अब यहाँ पे डीआईज भी कहीं ना कहीं थकते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 1146 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 26,317 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, स्टॉक फ्यूचर्स में 7,194 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शंस में 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब डीआईज का डेटा छोड़ दे तो एफआईज आज पूरी तरीके से कल के लिए अपना मूड नेगेटिव ही करके गए। निफ्टी के चार्ट पे देख लेते क्या हुआ। देखिए यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था 500-550 की रेंज है, 550 को पार करेगा तो बाई करेंगे, और अगर नहीं कर पाएगा तो सेल करेंगे। निफ्टी 489 पे खुला, 503 का हाई बनाया, 179 का लो है। जो आपको बता रहा था ना, ये 175 का हमारा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, वहीं पे सपोर्ट लिया एग्जैक्टली मार्केट ने, और 199 पे क्लोज कर दिया। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था और 500 के आसपास से शॉर्ट किया, उनको मिनिमम साइड पे नीचे 460 और 280 के टारगेट मिले होंगे। मतलब 220 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। मैं इसलिए हमेशा समझाता हूँ, देखिए कि मार्केट में न्यूज हो, फंडामेंटल या ना हो, आपको इस मार्केट में कोई जिताएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस है और कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है। खुलते ही क्लियरली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट किया था, किस चीज का, कि अभी भी खुला है मार्केट, अगर ये 516 वाला ट्रेंड लाइन पार कर ले या फिर ऊपर 550 का जोन पार कर ले तो हम बाई करेंगे। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ 460 का जो हमारा लेवल था, जब मार्केट ने उसको तोड़ा ना, तो मैंने वहां से क्लियरली शॉर्ट की पोजीशन बना ली थी। और उसके बाद देखिए करने को कुछ नहीं था, मार्केट ने कोई चांस नहीं दिया, कोई रिकवरी भी नहीं दी। यहाँ 460 के आसपास से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी,
क्योंकि सोचते सोचते लेते लेते भी समय निकल ही गया था। और यहाँ पे एग्जैक्टली देख लीजिए इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ने डबल बॉटम भी बना दिया था। तो इस डबल बॉटम पे हमने क्या किया था, एक बार सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया था कि हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन वही ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू वाली 200 EMA का है 5 मिनट्स के चार्ट का, यहीं से मार्केट ने इसी को ले लिया एज एन रेजिस्टेंस। डबल टॉप मिला, यहाँ हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट, अगेन लिया था एक सेल का ट्रेड, लेकिन कोई फर्दर मूव दिख रहा नहीं था। तो यहीं पे मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी सिंपल सी कर दी थी आज एग्जिट, क्योंकि दिख गया था। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन फर्स्ट हाफ में मार्केट एक बार जहां जिस साइड का ट्रेंड डिसाइड कर लेता है उसके अपोजिट बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि बाउंस बैक करे। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो 24,175 भी तोड़ना मार्केट के लिए इतना ईजी था नहीं, वो विजिबल भी था, तो इसलिए ज्यादा देर वेट करने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ भी देखिए सेम स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की थी कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस था। मतलब अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 30 मिनट बाद की, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल मेरे कॉस्ट प्राइस को, यानी कि जिस लेवल से मैंने सेलिंग की पोजीशन की उसको अगर ब्रेक करेगा तो मैं वहीं पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा, मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ डबल बॉटम पे भी सेम चीजें अप्लाई होती है। अगर कोई भी कैंडल जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, अगर मेरे इस दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने बाई किया है, तो अगर इस बॉटम को कोई भी एग्जिट मतलब ब्रेक करने आएगा तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, तो मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, आज तो हालांकि देखिए अच्छा फायदा भी मिला। मैं अगर आपको बताऊं सही सही 24,300 का पुट मैंने लिया था खुलते ही 20 रुपए में, 16 रुपए 18 पे वो खुला था, 16 के आसपास का लो था, खुलते मैंने उसमें 20 रुपए की बिट डाल दी थी कि अगर नीचे 10 पे मिलेगा तो एवरेज कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कम से कम 20 रुपए से कुछ तो आ जाए। और आप मानेंगे नहीं, उस 20 रुपए के पुट ने 140 का हाई बनाया। हालांकि मैंने सही बताऊं तो 110 पे बुक कर लिया था, तो सीधा सीधा उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला प्रॉफिट मिल चुका था इसी रैली में, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसी फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड आज हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए 460 के लेवल से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए। 187 और यहाँ पे है 187.75 पैसा। ठीक है, मतलब 5 रुपए की हम रेंज खोजते हैं, यहाँ पे 50 पैसे भी मिल गया था। तो वही 460 से शॉर्ट किया था, 190 पे बुक कर लिया मान लीजिए, तो आपका ये हो जाता है सीधा सीधा 270 पॉइंट, 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट कर लिया था। फिर वही 190 से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, ये है आपका 257 260, 3 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था, तो मुश्किल से 70 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया था। और लास्टली जो हमने ये ट्रेड लिया था वही 260 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे एग्जैक्टली लो है आपका 179 और 179.5 पैसा, 179.80 पैसा, 179.5 पैसा, तो वही आपका 260 से 180 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने टोटल में यहाँ पे 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 500 के आसपास से या 460 के आसपास से शॉर्ट किया, उनको 280 तक का हमारा फाइनल टारगेट था नीचे सेल साइड का, तो मिनिमम साइड पे 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि ये जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है ना, मैंने भी देखिए कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। 1500 पॉइंट डाउ जोन्स प्लस में बंद हुआ था, लेकिन वही जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था कि क्योंकि दोपहर में हमने ये चीज ऑलरेडी देख ली है, तो अगर मार्केट में ये न्यूज डिस्काउंटेड हो गई, मतलब मार्केट ने अगर इस न्यूज को मान लिया कि नहीं मैंने एक दिन पहले ही देख लिया, समझ लिया और अपने हिसाब से मोमेंटम दे दिया है, अब इसके अलावा मैं कोई मोमेंटम नहीं दूंगा, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के 550 का लेवल दिया था कि 550 टूटेगा तो फिर ऊपर मार्केट 700-800 तक के टारगेट देगा, लेकिन अगर नहीं टूटेगा तो ऑन द डाउन साइड फिर आपको 280 तक के मैंने आपको टारगेट दिए ही थे,
मार्केट सीधा हमारे फाइनल सपोर्ट जोन, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन पे आ गया 24,175 पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनसे ऑलरेडी सीख रखा है, बहुत सारे लोगों की मुझे मैसेज है कि ऐसे खतरनाक मोमेंटम वाले मार्केट में डेली वाइज एक अच्छा प्रॉफिट हम निकाल पा रहे हैं आपके सिखाए हुए नॉलेज के कारण। अच्छा लगता है सुन के कि आप किसी को कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जिससे उसकी लाइफ चेंज हो रही है। तो लगभग लगभग देखिए डबल का प्रॉफिट उन लोगों ने निकाला जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीखा है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब कल के सेशन में क्या होने वाला है। तो देखिए 24,200 का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपनिंग रेंज की बात करूं अगर, तो कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। अब बहुत सारे लोग कल भी मुझसे पूछ रहे थे 1500 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है फिर भी आप बोल रहे हो फ्लैट खुलेगा। आज 20-25 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है तब भी आप बोल रहे हो फ्लैट खुलेगा। तो देखिए क्या होता है ना कि चीजें सीखनी पड़ती है, बिना सीखे आप किसी भी चीज में उतरेंगे। मैं आपको बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, चाहे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस चीज के लिए जब तक आप स्टडी नहीं करते प्रॉपरली तब तक आप पास नहीं होते। स्टॉक मार्केट भी सेम है, जब तक आप उसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो 24,200 का ही लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा कल के लिए। अगर निफ्टी खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, तो हम क्या करेंगे, बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर के टारगेट तो सबको पता है 280 और 390, क्योंकि ये टारगेट हमने बहुत बार डिस्कस किए। स्टॉप लॉस सबका वही 24,150 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो नजर रखिएगा 175 के लेवल का। अगर वो भी तोड़ता है तो फिर वही 24,110 और 24,010 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,250 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इसीलिए अभी भी समझा रहा हूँ, देखिए कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपका बेस्ट टाइम है। अगर ऐसी रैली और ऐसे मोमेंटम आप कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने होल्डिंग में भी पोजीशन रखी थी, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ चुका है ऑलमोस्ट, उनका भी पोर्टफोलियो लॉस में आ चुका है अब। ठीक है, तो और वो ऐसे लोग हैं जो 3-4 सालों से मार्केट में पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ठीक है 10% का करेक्शन दिया, लेकिन स्टॉक्स ने 30-40% का करेक्शन दे दिया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ देखिए कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग इज बैड, अच्छा है कीजिए आप, लेकिन प्रॉपर टाइम पे, जब मार्केट में जैसा मोमेंटम मिलता है, अभी मार्केट आपका ऑन द डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है तो आपको ट्रेडिंग भी आनी चाहिए, और जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे रहा है तो आपको इन्वेस्टिंग भी आनी चाहिए। तो दोनों चीजों का बैलेंस बना के अगर आप चलेंगे तो ही लाइफ में सक्सेसफुल होके इस मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। वरना कुछ लोग ट्रेडिंग में बनाते हैं, इन्वेस्टिंग में गवा देते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टिंग में बनाते हैं और ट्रेडिंग में गवा देते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। चलिए फिलहाल ये निफ्टी के कल के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। So the first target for the downside is 24,110 level। ठीक है, और सेकेंड टारगेट वही 24,010 का। अपसाइड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 200 का लेवल निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर लेगा, सस्टेन कर लेता है, तो फिर आप 280 के फर्स्ट टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर ये 280 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, ये 280 का लेवल अगर मार्केट पार करके निकलता है तो फिर अपने टारगेट्स को आप 390 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है कि आप फिन निफ्टी वगैरह क्यों नहीं बताते। देखिए मुझे एक्चुअली क्या है ना कि बताने में कोई दिक्कत नहीं है फिन निफ्टी, लेकिन ऑलरेडी देखिए अब 20 नवंबर आने ही वाला है, बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, फिन निफ्टी की तो हो ही जाएगी, सारे इंडेक्सेस की हो जाएगी, बस निफ्टी की बचेगी। तो जो चल रहा है उसी को चलने देते हैं। कितने दिन बचे हैं, आज 7 तारीख हो ही गई है, कल आपकी 8 तारीख, और उसके बाद आ जाएगा वीकेंड, 10 तारीख गया, 10 दिन मुश्किल से, मतलब एक हफ्ते की बात और है। तो अब एक हफ्ते के लिए अलग से क्या ही कुछ स्टार्ट करूं मैं, तो इसीलिए अब अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि जब मंथली एक्सपायरी के हिसाब से कुछ व्यू मैं दूं फिर निफ्टी में,
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस बारे में फिर आप लोगों को फिर निफ्टी का भी लेवल बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ने हमारा जो लेवल था एग्जैक्टली 52,400 से 500, यही लेवल था। 52,300 टू 400 का लेवल था, नहीं सॉरी 400 टू 500 का, सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 258.95 पैसे पे बैंक निफ्टी खुला, यहाँ पे ओपनिंग हाई है 377 का, ठीक है, मतलब वही 400 के आसपास पहुंचा, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, 400 के लेवल को टच भी नहीं किया। नीचे एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था 51,755 का था, आज का लो 752 का है, मतलब 52,400 से 377 का ही, या 300 से भी जिस किसी ने भी शॉर्ट किया 100 और 755, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो ये देखिए सेम जैसा निफ्टी ने किया वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने 377 का हाई बनाया था और 177 का लो बनाया था, ये फर्स्ट कैंडल की बात है। तो जैसे निफ्टी में हमने किया था कि ठीक है 500 का लेवल का मैंने वेट किया कि 550 को तोड़ेगा तो मैं बाई करूंगा, नहीं तोड़ पाएगा तो सेल करूंगा। वैसे सेम बैंक निफ्टी में मैंने किया कि 400 का लेवल देखते हैं होल्ड कर पाता है कि नहीं होल्ड कर पाया, तो फिर हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई इसी लेवल से 300 के आसपास से, क्योंकि देखिए झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मैं बोल दूं कि नहीं मैं 377 से एग्जैक्टली बना ली तो इतना परफेक्ट इस मार्केट में कोई नहीं होता, मैं खुद ही नहीं। थोड़ा सोचने समझने दिमाग को काम पे लगाने में सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो ये 300 के लेवल से हमने शॉर्ट किया था, और ये यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ पे ये 300 और 51,755 के लेवल को इसने जैसे ही टच किया, मैंने यहाँ पे हालांकि डबल बॉटम भी बना था थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेकिन मेरे बुक करते करते ये एक बार आ ही गया था 755 के आसपास, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पोजीशन सेल की एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। फिर अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने डबल टॉप बनाया था जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और वहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। अगेन इस जोन में मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था जहां हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट, क्योंकि देखिए अब जिस इंडाइसेस में मौका मिल रहा है उसमें तो करेंगे ना ट्रेडिंग। अब यहाँ तो परफेक्ट डबल टॉप था, ये अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके एक फाइनल कॉल लिया था सेल का, और उसके बाद कुछ नहीं, मैंने यहीं पे बुक कर दिया था, क्योंकि निफ्टी में भी मैंने इसी टाइम पे आसपास बुक किया था। तो यहाँ डबल बॉटम देखते हुए मैंने आज की पोजीशन कर दी थी एग्जिट। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज, यहाँ 300 से शॉर्ट किया तो 755 तक के लिए, ये सेकंड ट्रेड था। अब मोमेंटम मिल रहा था तो काम करने में क्या जा रहा है, इसलिए तो बैठे ना मार्केट में। चलिए, तो 300 से 755 ये लेवल तो आपको दिख ही रहा है, विजिबल ही है। तो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड्स थे, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। 755 से बाई किया था, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए 52,044 और 52,047, तो वही आपका 755 से 52,050, मतलब लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 52,050 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 775 785। बैंक निफ्टी में हम वैसे भी 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते ही हैं डबल टॉप डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, तो वही आपका 280 पॉइंट्स के समथिंग का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। और फिर यहीं से भाई इनिशिएट की थी, तो यहाँ पे वही लेवल है आपका 785 790 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको बोल नहीं रहा था, एग्जैक्ट टॉप बनाया था 52,062 52,063। अब इतना एक्यूरेसी आपको कौन सा पैटर्न देगा बताइए। 10 से 15 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं, 1 रुपए में आपको मिल रहा है डबल टॉप, तो वही 790 के आसपास से बाई किया था, तो 280 पॉइंट अगेन हमने 270 पॉइंट यहाँ पे जनरेट किए थे। और लास्टली जो ये ट्रेड हमने लिया था उसमें बता देता हूँ, 52,060 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 51,853 855, ठीक है। तो वही आपका 200 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट 210 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे बुक किया था। तो आपके सामने देखिए कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1620 पॉइंट के आसपास का हो रहा है।
ठीक है, कैलकुलेट आप लोग भी कर लीजिएगा घर पे। 1620 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज बुक किया बैंक निफ्टी में, जबकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में था ही नहीं। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 550 पॉइंट का मोमेंटम मिला होगा जो उन्होंने कैप्चर किया होगा। और वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस है। कोई भी कैंडल आके अगर मेरे कॉस्ट को ब्रीच करेगा मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी के केस में तो आप डिफरेंस खुद ही आपके सामने है कि वीडियो फॉलो करके आपने 550 पॉइंट बनाए, लेकिन वही पैटर्न अगर आप यूज करते हैं, हमने क्या किया देखिए, मार्केट रेंज में बाइंग सेलिंग का मौका दे रहा था, हमने सिर्फ उन मौकों को कैप्चर किया और कुछ नहीं किया। 1620 पॉइंट, ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कैसा मोमेंटम कल के लिए बन सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी के केस में ना मैं बहुत क्लियर आपको देता हूँ, कोई ओपनिंग रेंज मत देखिए, कुछ मत देखिए, सिंपल सा ध्यान रखिए एक लेवल का। वो लेवल है आपका 52,000। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,000 के लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर ले रहा है, 10-15 मिनट होल्ड कर ले रहा है, तो बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट्स आपके रहेंगे 52,300 से लेके 52,500 तक के इमीडिएट टारगेट्स, ठीक है। और फिर 500 का लेवल पार करेगा तो 900 तक जाएगा, वो सब बात हम करेंगे जब हम 500 का लेवल पार करके निकलेगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,840 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इन केस बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,000 के लेवल के नीचे 10-15 मिनट सस्टेन कर रहा है, ऊपर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नीचे ही ट्रेवल कर रहा है, तो फिर उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। यही आपका फर्स्ट टारगेट और सपोर्ट रहेगा 750 का, और ये टूटेगा तो एक बार आपको फिर 51,500 तक की रैली बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 52,160 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लेवल्स है, लेवल्स को फॉलो कीजिए और अपने लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कीजिए डेली वाइज। चलिए चार्ट पे मार्क कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड इज, तो यही है 750 का। एक मिनट, बहुत दूर हो जाएगा, यही ट्रेंड लाइन है 755 पे है, तो ये 750 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 500 पे, ठीक है। ऑन द अपसाइड 52,300 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और आपका सेकंड टारगेट रहेगा 52,500 पे। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। कोशिश कीजिए इन लेवल्स को फॉलो करने की और इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की। जब तक आप नहीं सीख रहे हैं तब तक इनके अकॉर्डिंग भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप कमा के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए जिन लोगों को सीखने का मन है उनके लिए बता देता हूँ कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेजना है। मैं आपको वहाँ पे बाकी की डिटेल्स बता दूंगा कि कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, हम क्या क्या सिखाते हैं, कैसे एक दिन पहले आप इस तरीके का प्रोडिक्शन अपने लिए कर सकते हैं ताकि आपका माइंडसेट क्लियर, क्योंकि सुबह सुबह देखिए इतना कुछ चलता है कि आप जब तक आप सोचते हैं कि मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूं तब तक मार्केट निकल चुका होता है। तो एक दिन पहले अगर आपके माइंड में चीजें क्लियर रहेंगी ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया 52,000 का लेवल टूटेगा तो मैं बाई करूंगा, होल्ड करेगा तो मैं बाई करूंगा, नहीं होल्ड कर पाएगा तो मैं सेल करूंगा। सेम निफ्टी में भी यही स्ट्रेटेजी हमने की है, 200 का लेवल होल्ड करेगा तो मैं बाई करूंगा, नहीं होल्ड कर पाएगा तो मैं सेल करूंगा। सिंपल है चीजें। देखिए मार्केट में मैं आपको हमेशा समझाता हूँ शुरू से लेके लास्ट तक, स्टार्ट हुआ था बाइंग एंड सेलिंग के साथ और एंड भी होगा बाइंग और सेलिंग के साथ। ये बीच में आप कितने भी स्ट्रैंगल लगा लो, कितने भी एल्गो लगा लो, कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लो, वो किसी काम नहीं आने वाली। जो है वो यही है, जो इस बात को समझ जाता है वो अपने लिए अपना एनालिसिस करना सीख लेता है। तो आप लोगों के ऊपर है, देखिए आप लोग क्या सीखना चाहते हैं क्या नहीं सीखना चाहते, उस पर तो मैं आपको डिबेट करूंगा नहीं। फिर भी जिनका मन है इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।